नहीं, कोई घर का चलो। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे लब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्त महरिदिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यः सैवै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपसिद्धे चौविहारिणा फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आहारिणा कंसो उज्झोवणमुज्झवणम् रेवाहणं साहणं चरिच्छरणं दंसणाचरितम् सवाण महारणा भड़िया। क्या हुआ बेटा? पाठ करते हैं अपन। यही प्रथम सूत्र प्रथम अध्याय का पूरा पाठ करेंगे। हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण न्यार दिग्मा निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम श्रुतं मति पूर्वं त्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि देवनाकाणाम क्षयसम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम ऋषु विपुलमति मना पर्यय विशुद्ध प्रतिपादभ्याम त्वद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य
सद सतो विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समधिरूण एवं भूता नया। सत्ताईस पेज पर थे अपन, 27 पेज पे। तत्वार्थ मणि प्रदीप में 27 पेज निकाल थे। सात तत्व का चल रहा था, जीवा जीवाश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। हमने 7 तत्वों के बारे में देखा था, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। इन सभी के दो दो भेद भी पढ़े थे, भाव आश्रम द्रव्य आश्रम, भाव बंध द्रव्य बंध, भाव संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष। ऐसी भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप, इस तरीके से ये 9 पदार्थ होते हैं। इन सब के दो दो भेद यहाँ पर हमने पढ़े थे। तो जहां जहां द्रव्य का प्रकरण आए तो समझ लेना पुद्गल की बात चल रही है, पुद्गल परमाणुओं की। और जहां जहां भाव की बात चल रही है तो वहां आत्मा के परिणाम लेना, ठीक है ना। जैसे अपन कहते हैं ना द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा में अपन क्या लेते हैं, सामग्री से पूजन करना, इधर का उधर करना। और भाव पूजा में क्या लेते हैं, है ना, मन के परिणाम, माने उसमें भक्ति में जो अपन हमारा जो शुभ भाव चल रहे हैं भगवान की भक्ति में, उनको अपन भाव पूजा में लेते हैं। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल ये हमारा प्रकरण हो गया था, ये भी विषय हो गया था कि इन 7 का ये क्रम क्यों रखा। हमें मोक्ष चाहिए, सबसे पहले मोक्ष लिख देते हैं, लेकिन नहीं, बताया था ना सबसे पहले जीव रखा, कि सुखी किसको होना है, जीव को। अब वो दुखी किसके कारण है, अजीव को अपना मानने के कारण, और पदार्थों को अपना मानने के कारण, इसलिए फिर दूसरे नंबर पर अजीव रखा। अब मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि अपन दुखी हैं। तो आश्रय बंध इनकी कथा बताई कि हमारे दुख का कारण ये हमारे स्वयं के ही मोह राग द्वेष आदि भाव है, और उन्हीं से बंधन होता है। और जब उसको दुख की फीलिंग होगी कि मैं बंधा हुआ हूँ, तभी तो मोक्ष का उपाय करेगा। फिर मोक्ष के उपाय के स्वरूप में संवर और निर्जरा, सबसे अंत में रखा मोक्ष। फिर यहाँ पर विषय वस्तु भी बता दी थी कि प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन आएगा, है ना। तत्वार सूत्र में कितने अध्याय हैं, 10। टोटल सूत्र कितने हैं, 357। 357। तो प्रथम 4 अध्यायों में है जीव तत्व की चर्चा, फिर 5वें अध्याय में है अजीव तत्व की चर्चा, फिर 6ठे 7वें में है आश्रय की चर्चा, फिर उसके बाद 8वें अध्याय में है बंध की, 9वें में है संवर निर्जरा, और 10वें में है मोक्ष। ऐसे अलग अलग अध्याय में अलग अलग चर्चा आएंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। शुरू शुरू में थोड़ा प्रथम अध्याय में कुछ सूत्र ऐसे हैं कि थोड़ा उनको कठिन लगता है, और वास्तव में कठिन कुछ भी नहीं है। अब अपन आगे आगे देखते हैं। फिर देखो प्रश्न लगाया है, फिर प्रश्न लगाया है कि तत्वार सूत्र में आपने 7 तत्वों का जो क्रम किया है, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ठीक है ना, और इसी रूप में इसके अध्याय भी है। समय सारजी में तो ये वाला क्रम है नहीं है। कोई आचार्य कुछ कहते हैं आपके, कोई आचार्य कुछ कहते हैं, है ना। शंकाकार को ऐसी शंका हुई, यहाँ पर तो ये क्रम रखा है। किसी ने समय सारजी पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पता होगा कि सबसे पहला अधिकार जैसे जीव अजीव, तो वहां पर भी सबसे पहले लिया है। फिर उसके बाद कर्ता कर्म लिया है, फिर उसके बाद पुण्य पाप अधिकार लिया है, फिर आश्रय बंध लिया है, वो आश्रय संवर, और फिर बंध मोक्ष। तो प्रश्न ये है कि वहां पर ये वाला क्रम क्यों नहीं रखा। ये आप में से किसी ने समाचार पढ़ा है क्या, यहाँ पर आपने पढ़ लिया है ना, मैंने पढ़ लिया। हाँ आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो जिनको पता होगा कि वहां क्रम अलग है और यहाँ पर क्रम अलग है, तो प्रश्न है कि भाई ऐसा क्यों।
आपने यहाँ पे लॉजिक अलग दिया क्रम का। देखो कहीं पर भी आचार्य ने कोई बात अपनी रखी है और हमें लगता है कि ये दूसरे आचार्य से कुछ हटके है, तो वह किसी ना किसी की अपेक्षा होती है। जैसे हमने कल बताया था ना कि अपनी जो मूल परंपरा रही है, क्योंकि उमा स्वामी जी ने अपनाई है कि सबसे पहले सुखी होने का उपाय बताते हैं, फिर तुम दुखी हो वो बाद में बताते हैं। लेकिन खेड़ाला जी में दौलत राम जी ने क्या करा कि पहले दुख भाभी जी बताए। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ आ रही है। अब बताइए भाभी जी, अमिता भाभी जी आवाज आ रही है? आपको आ रही है भाभी जी? हाँ जी आ रही है। भाभी जी मैं तो आ रही हूँ। हो सकता है किसी किसी का अपने मोबाइल में होगा फिर प्रॉब्लम। हाँ अपन देखते हैं। देखो मैं ये कह रही थी कि मूल परंपरा तो ये है कि पहले मोक्ष का स्वरूप बताया गया है पुराने आचार्यों ने और बाद में बताया है उनको संसार के कारण या दुख का। तो लेकिन जहां पर जैसा जीव होता है, हमारे श्रोता जैसे होते हैं ना, वक्ता उन्हीं के अकॉर्डिंगली ग्रंथ लिख देते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि ये कोई धर्म में परिवर्तन कर देते हैं। माने जहाँ जिसको माने दवाई तो वास्तव में एक ही है, लेकिन जिसको जैसा रोग होता है ना उसको उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे हमने बताया था ना, दवाई एक मात्र जैसे त्रिफला है, तो एक त्रिफला जैसी दवाई एक है, लेकिन जैसे किसी को कब्जे है उसको दूसरी चीज से दी जाएगी, और किसी को लूज मोशन है तो ठंडा पानी से दी जाएगी। ऐसा होता है ना, कब्जी है तो गर्म दूध से दी जाएगी। जैसे बच्चों को हरड़ देते हैं ना, लूज मोशन हो गए भी ताजा पानी में देंगे, कब्जी हो रही है तो गर्म पानी में देंगे। और आप कहोगे हरड़ तो हरड़ है ना भी कैसे भी खा लो, बड़ी हर्रा भी बोलते हैं, हरड़ भी बोलते हैं। दवाइयां होती हैं ये सब, इनके नाम पता होना चाहिए बेटा। अगर डॉक्टर की दवाई से बचना है तो हमें घरेलू दवाइयों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कल आपको 3 चीजें बताई थी ना श्रेया, उन तीनों का एक नाम आता है त्रिकुटा। कल आपको लिखवाई थी ना खांसी जुकाम वगैरह के लिए, सौंठ, काली मिर्च और छोटी पीपर। हाँ, उन तीन, जैसा हम त्रिफला बोलते हैं ना, हर बहेड़ा आंवला, ऐसे त्रिकुटा ग्रंथ माने आप आयुर्वेदिक की बुक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे त्रिकुटा नाम लिखा रहेगा। माने कफ के पेशेंट को त्रिकुटा दिया जाता है। अब जहां पता ही नहीं होगा त्रिकुटा क्या है, त्रिकुटा माने 3 चीजें, ठीक है ना। ऐसे त्रिफला माने 3 चीजें। मैं तो यही बताना चाह रही हूँ, देखो औषधि एक ही है। अब आपने कहीं से सुन लिया कि ये वाली बीमारी में ना त्रिफला खाते हैं, और अब घर पे आके आपने त्रिफला खाना चालू कर दिया, हो सकता है कि आपकी वो बीमारी बढ़ जाए उल्टा। क्योंकि ये भी एक वो होता है कि वो औषधि किस रूप में लेनी है। अगर हमें औषधि लेने का तरीका नहीं पता हो ना, भोजन से पहले लेनी है, भोजन के बाद लेनी है, इनके भी नियम होते हैं हर चीज के। हाँ, कितनी मात्रा में लेनी है, कमजोर है तो उसको किस लिए कैसे लेनी है, और हाँ वही तो बता रही हूँ ना। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे आप आयुर्वेदिक की बुक्स पढ़ोगे ना, त्रिफला को ही कितने कंडीशन में और कितनी तरीके से लेते हैं। माने मोटापा घटाने के लिए भी लेते हैं, मोटापा बढ़ाने के लिए भी लेते हैं। और आप कहोगे एक ही दवाई से मोटापा बढ़ता भी है घटता भी है क्या? क्या कह तू मुझे बेटा, ठीक है चप्पल पर कौन क्यों कर रहा? ना, मुझे चप्पल लग जाएगी, पहले को कर ले, पाप लगेगा फिर से। माइक का ध्यान रखें सब। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, कभी भी आप कोई भी ग्रंथों में किसी भी चीज का क्रम पढ़े, है ना, तो अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऐसे क्यों कहा, वहां तो ऐसा कह रहे थे। तो वास्तव में आचार्य मतभेद नहीं है, वो जैसे श्रोता होते हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वही क्रम रख देते हैं। तो समय सार मुख्यतः क्या है, अध्यात्म का ग्रंथ है। तो वहां पर मुख्यतः मैंने प्रयोजन भूत बात को वहां पर मुख्य करके समझाया गया है। तो वहां जीव अजीब तो वहां पे सबसे पहले लिखे हैं, लेकिन जो कर्ता कर्म संबंधी भूल है ना, वो भी जीव अजीब संबंधी है ही वास्तव में। देखो ये वाला पेज पढ़ रहे हैं, 28 नंबर के पेज पर आ गए हैं अब अपन। देखिए समय सारजी में क्रम दूसरा है तो उसी को लेके प्रश्न किया गया है। 28 देख लीजिए प्रश्न। तो जो कर्ता कर्म संबंधी भूल है ना, वास्तव में वो भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में ही आएगी। तो इसलिए समय सारजी में जीव अजीव अधिकार के बाद तुरंत कर्ता कर्म अधिकार रखा, ठीक है ना।
ध्यान दीजिए भाभी जी इधर, वो चीजें बाद में देखना। देखो जब अपन मंदिर जाते हैं ना, पाठशाला पढ़ते हैं, मुख्य मैंने स्वाध्याय भवन में जिनवाणी मुख्य है, मंदिर में भगवान मुख्य है। उसके अलावा हमारी कहीं नजर नहीं जाना चाहिए कौन आया और कौन गया, ठीक है ना। पुण्य, फिर पुण्य पाप क्यों रखा कि सबसे ज्यादा जीव जो भ्रमित होता है ना, तो पुण्य, कल भी बताया था हमने, पुण्य और पाप में समानता है कि असमानता है, इस चीज को लेकर बहुत भ्रमित होता है। इसलिए आश्रम और संवर को समझाने से पहले ही ना उन्होंने पुण्य पाप अधिकार रखा हुआ। और संवर किसका होगा भाई, जब आश्रम के रुकने का नाम ही तो संवर है, इसलिए आश्रम और संवर का जोड़ा बनाया। दूसरा क्या है, जो समय सार है ना, वो एक तरह से नाटक रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे रंगमंच होता है ना, तो अधिकतर पेयर में आते हैं, वहां पर दो दो करके आते हैं ना। हाँ, यही बताना चाह रहे हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसमें पुण्य पाप दोनों ही छोड़ना होता है, इसलिए इसी में तो जीव को कंफ्यूजन होता है। वहां धर्म बीतराग भाव, ना पुण्य ना पाप, न शुभ ना अशुभ, शुद्ध भाव, बीतराग भाव जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो आश्रम संवर ऐसी मोक्ष, भाई बंध क्या, भाव का नाम ही तो मोक्ष है, तो बंध मोक्ष, तो यहाँ पे दो दो के ना पेयर बनाए हैं। आप कभी भी देखना, वो पूरा ना नाटक वे में प्रस्तुत किया गया है समय सारची ग्रंथ, कि अब रंगमंच पे ये प्रकट होते हैं, अब रंगमंच पे ये प्रकट होते हैं, तो दो दो करके जोड़े बन बन के आते हैं। और या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही आदमी दो रोल कर रहा है, डबल रोल कर रहा है। हाँ, जैसे वहां पर पुण्य पाप का जब रोल दिखाया है ना, तो वहां पर दो अलग नहीं दिखाए हैं, एक ही व्यक्ति आया है स्टेज पे, आगे से वो पुण्य, उसको पुण्य के कपड़े पहना दिए और पीछे से पाप वाले, जैसे कठपुतली का होता है ना, एक तरफ से वो लेडी लगती है देखने में, पीछे से जेंट्स लगते हैं, इस तरीके से। तो समय सार में क्रम वहां पर प्रयोजन को देखकर ही अलग क्रम रखा है, ठीक है ना। तो अपने को ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि समय सार जी में अलग क्रम है और तत्वार सूत्र में अलग क्रम है। फिर भी आप देखो, समय सार तो अभी नहीं लगा हमारा, तत्वार सूत्र चल रहा है, इसके अधिकारों के नाम देख लीजिए सब, आपको पता लग जाएगा कि समय सार में भी क्या है। हमने कहा था ना, बहुत लोग ये कह रहे थे भी समय सार जी लगाओ, कुछ कह रहे थे तत्वार सूत्र लगाओ, ये कुछ भी लगा लो, बात वहां पे सब जगह एक ही आने। जैसे वो उस दिन अपन वहां गए थे ना, तो वो मोसा जी जो सुना रहे थे ना, एक बच्चा था, उसे सिर्फ काओ का निबंध याद कर किसका, काओ का। अब कोई भी टीचर जी ऐसे दे पेपरों में, और वो हर जगह घूम फिर के, जैसे स्कूल का ऐसे दिया, चालू करते थे स्कूल से, फिर स्कूल में खेत है और वहां पर एक गाय रहती है, फिर चालू गाय की चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है। उन्हें किसी भी चीज का ऐसे निबंध उनको लिखने को दिया जाता था, किस पर पहुंच जाते थे, गाय दूध। इस बार टीचर जी ने सोचा कि मैं ऐसा निबंध दूंगा, ऐसा निबंध दूंगा कि दूर दूर तक भी गाय पे नहीं लिख पाएगा। क्या दिया था उसको, है? हवाई जहाज का दिया था टीचर जी ने। फिर क्या हुआ कि एरोप्लेन ऐसा होता है, उसमें ऐसे बैठ के जाते हैं, जब वो उड़ता है ना, उसके नीचे खेत होते हैं, और खेत में गाय होती है, गाय की चार टांगे होती है, एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है। अरे बताओ, आपने नहीं सुना था, आप लेडी संगीत में गए थे, अच्छा तो मानो ना ये, हाँ ये आपको याद नहीं, आपका ध्यान कहाँ पे। हाँ जी जी, हाँ कोई भी जीव की परेशानी में है, किसी में है, हाँ तो जी, यानी कि वो उसे नहीं बचाएगा। हाँ अभी आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ मैं, अच्छा प्रश्न है। पहले मैं अपनी बात पे आती हूँ, जो मैं बता रही थी कि जिसको जिस चीज की रुचि होती है ना, वो घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है। तो मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, आप चाहे समय जी पढ़ो, चाहे तत्वार सूत्र जी पढ़ो, या मोक्ष मार्ग मार्ग प्रकाशक पढ़ो, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है कि आत्मा। तो अब कोई सा भी, अब ये भी कहेंगे ना, पूजन का अर्थ बता दो, भक्तामृत जी का अर्थ बता दो, और हम घूम फिर के कहाँ लेके जाएंगे आपको, गाय पे आत्मा पे। जैसे वो बच्चा हर घूम फिर के कहाँ पहुंचता था सब आएगा, देखो मैंने कहा ना, सब आएगा, सब आएगा। भाभी जी का प्रश्न है कि क्या प्रश्न था कि मोक्ष आने के लिए पाप दोनों छोड़ना है, हाँ हाँ जी,
की रात है या कोई भी पवित्र या कुछ धार्मिक हाँ। स्थान, वहाँ ना कोई परेशानी में है, जी। उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो हाँ। उसे बचाए। कि हाँ। मना वजह से पुण्य कर दिया, हम्म। तो भैया ये भी रुकावट हाँ हो गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बिल्कुल सरल भाषा में इन्होंने अपना प्रश्न रखा है और सबका हो सकता है कि भी आप कह रहे हो कि पुण्य पाप दोनों छोड़ना पड़ता है मोक्ष जाने। अब ये कह रही है कि जंगल में कोई मुनिराज बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो आत्म ध्यान कर रहे हैं और वहां पर कोई संकट में है जंगल में, किसी को कोई जानवर खा रहा है, उनके परिवार का भी हो सकता है। अपने ग्रंथों में तो इतने एग्जाम्पल आते हैं, उनका सगा बेटा भी हो सकता है, सगी बहन, माँ, पत्नी, कोई भी हो सकती है। अब वो अगर बचाते हैं तो फिर पुण्य लग जाएगा, है, नहीं बचाते हैं ये निर्दयता नहीं हो गई, पाप नहीं हो गया कि उनके सामने उन्हीं के बच्चे को शेर भक्षण कर रहा है, उनकी पत्नी को डाकू लूट रहे हैं और वो शांति से आत्म ध्यान कर रहे हैं। ये भी कोई धर्म है क्या? पहले अपनी परिवार की रक्षा करना का नाम धर्म है ना? ये तो इंसानियत भी नहीं रही। एक जानवर भी, जानवरों पे भी संकट आ रही हो तो जानवर भी आपस में रक्षा कर देते हैं और आप कह रहे हो कि मुनिराज, अब प्रश्न ये है कि मुनिराज उस समय क्या, मुनिराज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बचाते हैं तो क्या उनको धर्म होता है? नहीं बचाते हैं तो क्या उनको पाप होता है क्या? मोक्ष। हाँ। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न। स्टोरी से रिलेट करता है जिसको माँ बेटे यार तो मेरा सगा हाँ मैं बेटा। बता रही हूँ, भाभी जी कह रही है पुण्य छोड़ते हैं तो मुसीबत, नहीं छोड़े तो मुसीबत। पुण्य नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष नहीं होएगा, छोड़ेंगे तो भैया पापी कहलाएंगे। देखो क्या होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि जब देखो लक्ष्य तो रहता है मोक्ष का, वीतराग भाव का, शुद्ध भाव का, और वास्तव में पुण्य जो है ना, देखो पाप तो बुद्धिपूर्वक छोड़ ही देते हैं, पुण्य वास्तव में छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है और वो नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। जैसे कोई ग्रस्त जीव है तो लक्ष्य तो उसका वीतराग भाव है, शुद्धता की प्राप्ति है, ठीक है ना, लेकिन पुण्य उसको अपने आप ही होगा नियम से। क्यों? क्योंकि देखो बुद्धि पूर्वक पाप तो बुराई है, सारी दुनिया जानती है। जब भी अपन धर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? पाप। और डायरेक्ट शुद्ध उपयोग में तो जाके बैठने जाएंगे। तो हम जब जब भी पाप से बचने के लिए मनुष्य शुद्ध में अपन रह नहीं पा रहे हैं, पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, तो फिर क्या अपनाएंगे? पुण्य भाव, शुभ भाव। इसे देखो एग्जाम्पल आता है मोक्षा प्रकाशक में, किसान का एग्जाम्पल है कि किसान किसके लिए खेती करता है? गेहूं की प्राप्ति के लिए। लेकिन कभी वो ये चाहता है कि नहीं मैं भूसे के लिए खेती कर रहा हूँ, छिलका भूसा जो भी उसमें घास वगैरह होती है, माने उसका लक्ष्य किस पे रहता है? गेहूं पर। लेकिन भूसा वगैरह वो उगाता है या उगता है? अपने आप उगता है। ऐसे जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, देखो गृहस्थ की भूमिका में है और साधर्मी पे संकट आया हुआ है, वो नहीं बचाए ना, उससे बड़ा पापी नहीं है, माने फिर वो धर्मात्मा भी नहीं है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, जिस भूमिका में अपन बैठे हैं ना, ये भूमिका के ऊपर है। जैसा मुनिराज है तो मुनिराज लोक व्यवहार की भूमिका से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उनको तो अपने शरीर पे भी कोई संकट आए ना, वो उसको भी नहीं बचाते। समझ में आ रहा है ना? हमने बताया था ना, धर्म के कार्यों में हिंसा हो या गृहस्थी के कार्य में, दोनों ही छोड़ रखे हैं उन्होंने तो। लेकिन सामने जो हो रहा होता है, हम्म। सामने जो हो रहा होता है क्या? छोटे वाला ग्लास का है। बाथरूम है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि गृहस्थी मंदिर बनाए तो उसे पुण्य लगता है। क्यों? क्योंकि उसका रात दिन पापों में रचा पचा है ना, घर बनाता है, दुकान बनाता है, उसमें तो उसको पाप लगता है। तो मंदिर बनाएगा तो हम कहेंगे तो पुण्य लगेगा। और मुनिराज ने क्या करा है कि उन्होंने सर्व आरंभ का त्याग किया है, तो ना तो वो अपना घर बनाते हैं ना वो मंदिर बनाते हैं। उसमें क्या मतलब सामने हो रहा है वो उनकी दृष्टि पर वो देखते हैं। हाँ, मुनिराज उसको नहीं देखेंगे। मुनिराज जैसे एग्जाम्पल आता है सुकौशल मुनिराज का आता है कि वो ध्यान कर रहे थे और बराबर में उनके बेटे बैठे हुए हैं और उनके पुत्र को बाघनी खा रही है, शालिनी खा रही है, और वो आराम से अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। और जब खा चुकी है ना वो, तब उनका अपने स्वरूप से बाहर आते हैं, तब उसको समझाते हैं। प्रश्न है कि पहले से नहीं समझा सकते थे क्या? जब उनको खा लिया है, वो
सियालनी को समझा रहे ना, हाँ तो अपने आप ही समझाएंगे, फिर मांगेगा कि देखो मुझे क्या समझा होता दो, है, उपदेश तो जब तब भी उपसर्ग समझाएंगे। होता है ना मुनिराजों पर या किसी और पर, जब वो अपने स्वरूप में है ना तो उनको कुछ बाहर में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता, हो भी रहा है तो वो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। और कदाचित जब वो अपने स्वरूप से बाहर भी आते हैं तो भी मारने बचाने का काम वो नहीं करते हैं। उनका काम तो यही है सिर्फ ज्ञान ज्ञान दान देना बस। तो कोई मांगेगा तब देंगे या फिर अपने आप सुनना बोलेंगे कि कोई जाके? इच्छुक है उनके पास आता है तो ही वो सुनाते हैं, वो नहीं जाते किसी को संबोधन करने के लिए स्पेशल। सियालनी आई थी। प्रश्न जो है मैं पहले भाभी जी की शंका का समाधान करना चाह रही हूँ कि अगर हम गृहस्थ की भूमिका में है तो कोई एग्जाम्पल आता है, घर में बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, मानो वो बीमार पड़े हुए हैं और बहू धर्मात्मा है। अब वो माने सास को सेवा की जरूरत है और वो उस दिन बहुत बीमार है, तड़फ रही है, और वो कहे कि नहीं आज तो मैं पूजा जरूर करूंगी, मेरा तो पूजा का नियम है सुबह 1 घंटे का। अब वो उस समय मंदिर में पूजा कर रही है और यहाँ पे सास तड़फ रही है, तो बताओ कहाँ धर्म हो रहा है बताओ। तो प्रश्न ये है कि सास की सेवा करना तो पुण्य है और मंदिर में पूजा करना वो भी। तो हमारी भूमिका कैसी है इसके ऊपर डिपेंड है। अब गृहस्थ है, कोई सामायिक में बैठा हुआ है, अब वो नियम लेके बैठा है बिल्कुल कि मैं अंतर मुहूर्त तक मैं उठूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी संकट आ जाए या मेरे पे आए या परिवार पर आए, तो उस समय नियम लेके बैठा है ना तो वो नहीं उठेगा फिर। ये भूमिका के ऊपर है। चाची, देखो क्या होता है, जीवों के जो सम्यक दृष्टि जीव है ना उसकी बहिरंग पहचान बताई है। क्या पहचान बताई है? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रसम में क्या लेते हैं अपन? कषायों की मंदता। प्रसम, संवेग, अच्छा अनुकंपा में क्या लेते हैं? जीव जीव दया। हाँ, प्राणी मात्र के प्रति जीव दया का। अब हाँ ये नहीं सोचेगा मानो किसी पे संकट आया है कि नहीं नहीं मैं बचाने गया तो मुझे पुण्य लग जाएगा और मुझे तो वीतराग भाव प्राप्त करना है, तो वो लक्ष्य वीतराग का ही है। यदि भी वो बचा भी रहा है ना तो उसका कर्ता नहीं बन रहा है वो, उसको दया का परिणाम आएगा भी और उसका कर्ता भी नहीं बनेगा। ये एक तरह से ऐसी कंडीशन होती है जैसे हम कहते हैं ना, बेटी के ब्याह में बेटी को विदा भी करेंगे, बाजे भी बजाएंगे और रोएंगे भी। बाजे बजा बजा के क्यों रोते हो भैया? बेटी विदा होगी रोएंगे भी और बेटी नहीं विदा होगी, मानो सपोज करो बाराती कहे कि नहीं हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तब और ज्यादा रोएंगे। तो ये ज्ञानी की जीवन की भूमिका, गृहस्थ की भूमिका भी ऐसी ही होती है जो वो जीवों को बचाता भी है, उसको दया भी होती है। दया ना करेगा तो पापी कहलाएगा जिस भूमिका में है वो। अब उसके ऊपर है। हाँ, जैसे जैसे व्यवहार छोड़ते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनका ये बचाना मारना सब मारना तो देखो पहले ही छूट जाता है, मारना तो अज्ञान अवस्था में छूट जाता है। बचाने माने मुनिराजों की भूमिका में तो बचाने का भाव भी खत्म। समझ में आ रहा है ना? यदि बचाना धर्म हो ना, शुभ भाव धर्म हो, तो सबसे बड़े पापी पता है कौन हो जाएंगे? बताओ कौन हो जाएंगे? यदि जीवों की अहिंसा करना माने जीवों को बचाना, उनकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म हो, तो फिर सबसे बड़े पापी कौन हो जाएंगे? बताओ। केवल ज्ञानी भगवान। हाँ, केवल ज्ञानी भगवान। अरे मैं भी तो कोई बोल रही हूँ। हाँ, और क्यों? क्योंकि उनको तो 3 लोग के जीवों देखो माइक बंद कर दीजिए, माइक खुलने से ना डिस्टर्ब होता है थोड़ा। मैं बताना चाह रही हूँ, देखो हम तुमको तो कितने जीवों के दुख दर्द समझ में आते हैं जो हमारे सामने है बस, है ना, हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में है। भगवान को तो, केवल ज्ञानी को तो 3 लोग के जीव दिखाई दे रहे हैं, और 3 लोग में कितने दुखिया होंगे भाभी जी? अनंत जीव दुखी हैं। तो भगवान सिद्ध सलापे से उठ उठ के कितने जीवों को बचाने जाते हैं। चाची, ये जो बोलते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं तो धरती पे पाप पड़ जाता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, तो ये क्या है? ऐसा जैनी भी बताऊं, ये मानते भी हैं। अभी बताती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान क्यों नहीं जाते हैं? वो तो अहिंसा परमो धर्म के धारी है ना, है, सबसे बड़े अनुकंपा वाले हैं, सबसे बड़े दयावान है। हाँ, देखो कितना अच्छा उत्तर दिया है श्रेया ने। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का। उनको पता है कि सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और वैसे भी जब मेरे बचाने से ना तो कोई बचता है और ना मेरे मारने से कोई मरता है। इसी को कहते हैं वीतराग भाव, ना राग और ना द्वेष।
देखो उनको बचाने का भाव नहीं है तो मारने का भी तो नहीं है। उन्होंने अनंत जीवों को अभय दान भी तो दे दिया। जैसा अपन कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि जैनी लोग ना माने देशभक्ति इनके अंदर बिल्कुल होती ही नहीं है। मैं हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा देशभक्ति तो भैया जैनों में ही होती है। भाई झंडा फहराते हैं ना, देशभक्ति के गीत गाते हैं ना, देशभक्ति के फंक्शन करते हैं। भैया बिना फंक्शन करे सबसे ज्यादा देश की रक्षा कौन करते हैं बताओ आप? जैनी सबसे ज्यादा देश की रक्षा करते हैं। और उसमें भी जो व्रती जैनी है, व्रती श्रावक है, संयमी मुनिराज है, वो तो सबसे ज्यादा देश की रक्षा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देश में भ्रष्टाचार बढ़ने से कौन रोक रहे हैं बताओ? जैनी रोक रहे हैं क्या जैनेतर रोक रहे हैं? सोचो, बुद्धि लगाओ। देखो देश में भ्रष्टाचार किससे फैलता है? किस पाप से, है ना, जो धार्मिक जीव होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरते हैं? देश की सबसे ज्यादा रक्षा कौन कर रहे हैं? सबसे ज्यादा गंदगी किसके घर में निकलती है? सबसे कम गंदगी किसके घर में निकलती है? हर दृष्टि से लगाते हो आप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जैन श्रावक सबके त्यागी होते हैं। तो वो देश की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी वजह से तो देश में शांति बनी हुई है। अगर धर्म नहीं होता तो देश में क्या होता कि पाप ही पाप होता चारों तरफ। हाँ, नहीं, ज्ञानी जैल सिंह ने भी बोला था। इंदिरा गांधी जी ने गोमटेश्वर बाहुबली का जब अभिषेक था ना, उसमें बोला था एक बार कि सारे देश के जीव यदि जैनों के 5 अणुव्रत के सिद्धांत, 5 महाव्रत के सिद्धांत अपना लेना तो एक भी पुलिस स्टेशन नहीं रहे। इंदिरा गांधी ने बोला था। और आपको मिल जाएगा, मैं लिखा हुआ भी दिखा दूंगी, मेरे पास लिखे हुए हैं नोट्स में। बहुत सारे महा हाँ हाँ जी, सही कहा है बिल्कुल। हाँ। आप लगता है कि चाची में बिल्कुल सेफ नहीं उतारती, बिल्कुल सेफ का जी हाँ। लेकिन अभी मैं आपके प्रश्न का बता रही हूँ, आपको थोड़ा समाधान मिला कि नहीं मिला पुण्य पाप वाला? तो पुण्य होगा भी, देखो नहीं हो ना ग्रस्त की भूमिका में। हमने कहा ना, देखो जब हमने सुदस्सी तंगणी ग्रंथ पढ़ा था तो उसमें आया था, अपन कहते हैं ना भाई देव पूजा, गुरु उपासना ये सब करो, तो उसमें आया था कि यदि कोई माता पिता को भोजन ना दे, माता पिता की सेवा ना करे और देव शास्त्र गुरु की कर रहा है, ग्रस्त की भूमिका में है, माता पिता भूखे मर रहे हैं, तो उससे बड़ा फिर पाप ही नहीं है वो। पुण्य वाली बात चल रही थी ना कि पुण्य से तो बंद होगा, पुण्य से बंद होगा, सेवा से पुण्य बंधेगा। अब पुण्य मोक्ष का बाधक है, तो अब बताओ हम पुण्य करें कि नहीं करें? करने की बात नहीं है, ये होता है स्वयं। हाँ हाँ, उसमें उसके ऊपर है, देखो उसमें उसके ऊपर है कि आप कौन से लेवल की साधना करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना बच्चों को, मंदिर में फंक्शन हो रहा है, डांस आदि हो रहा है, अब एक जीव की भूमिका इतनी है कि वो स्वाध्याय सामयिक आदि करता है, उसको परिणाम नहीं आ रहा कि मैं उस समय वहां डांस वांस में जाऊं, मैंने उसको वहां धर्म नहीं लग रहा, उसको अपने स्वरूप में रहना या स्वाध्याय करना, सामयिक करना वो धर्म लग रहा है। और एक जीव टीवी में पड़ा है ना, पाप प्रवृत्ति में पड़ा है, तो हम उससे कहते हैं भैया जाओ मंदिर में धर्म होगा, जाओ भैया मंदिर में नृत्य हो रहे हैं वो देखिए। तो ये भूमिका के ऊपर है कौन सी, माने मुनिराज है तो वो परम हिंसा में बैठे हुए हैं। ध्यान माने वो कह रहे कि देखो किसी की भी रक्षा, आपने सुना होगा सबसे पहले महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो। तो पहले जीना सीखना है, फिर कहते कि जब स्वयं की सत्ता का नाश हो जाएगा तो तुम दूसरों की क्या रक्षा करोगे। तो सबसे बड़ी हिंसा हम क्या कर रहे हैं कि हमारी आत्मा में जो कषाय उत्पन्न होती है ना, सबसे बड़ी हिंसा वो है। तो मुनिराज क्योंकि बचाने का भाव भी देखो, और ऊंची बात देखोगे ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है। हिंसा किसे कहते हैं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परिभाषा आई है, हिंसा किसे कहते हैं?
नहीं, मोह और द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। अब मुझे ये बताओ, बचाने का भाव हिंसा है कि अहिंसा है, इस परिभाषा के हिसाब से? महाराज जी के लिए हिंसा और गृहस्थी के लिए तो हिंसा ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों? वहां पे अभी आपने बोला जितने बड़े लेवल पर होगा उसके लिए, तो महाराज जी के लिए तो चलो समझ सकते हैं, गृहस्थ तो बता सकता है। देखो, आप देखो बात समझो, जो परिभाषा होती है ना, जो सिद्धांत वाक्य होते हैं, वो सबके लिए सेम होते हैं। बस ये है कि उसको कौन किस लेवल पर अपना रहा है। देखो, गृहस्थी भी बचाता है ना, उसको भी पुण्य बनता है कि नहीं बनता है? तो पुण्य संसार का कारण है कि मोक्ष का? नहीं है तो संसार का ही कारण हाँ, है। लेकिन होंगे भाव, होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, आत्मा में देखो, 5 पांडव थे, कौन कौन से? तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल सर, हाँ ठीक है। 2 मोक्ष जाने से क्यों रह गए बताओ? उन्होंने क्या पाप किया था? सहदेव, उन्होंने हाँ मैंने पढ़ा थी, हाँ उन्होंने ना लास्ट में उनकी राग नारंगी राग खा लिया था। नकुल जो तीनों भाई थे वो उनके क्या उत्तर गाया होगा, उनके प्रति राग आ, हाँ, इसलिए वो मुनिराज ये को बताओ। देखो, भाभी जी बता रही है कि उनको भाई ऐसा राग भाव आ गया कि बेचारे जो 3 मुनिराज है उनका क्या हो रहा होगा, या उनके भाई है। और उतना मतलब ये पाप है क्या, भाइयों का राग आना, या मुनिराजों का राग? जो भी आया, चलो आप भाई का कह रहे हो, वैसे तो भाई तो गृहस्थ अवस्था में ही छूट जाते हैं। उनको ये लगा कि भाई हमारे जो सहधर्मी मुनिराज है उनका क्या हो रहा होगा। और मुझे बताओ, इसमें क्या पाप कर दिया उन्होंने जो मोक्ष जाने से रह गए? उनके प्रति राग आ गया ना, राग आग दहे सदा ताते, ताते समामत से फिर ही है। राग भी आग है। देखो, ये चीजें ना लॉजिक से समझिए। आपको लग रहा होगा कि तो बताओ, पुण्य को भी पाप बता रहे हैं, राग है ना, पुण्य भाव को भी मोक्ष जाने में बाधक है। आप स्वयं देखिए, देखो घर में एक अच्छी बहू आई, एक बुरी बहू आई, ठीक है ना? मुझे ये बताओ कि आपके धर्म में बाधक कौन बनती है सबसे ज्यादा? पता है, राग में जीव ज्यादा ठगा जाता है। पूर्व जन्म का किसी को बदला लेना है ना, देखो सुनो बेटा, पूर्व जन्म का किसी को आपसे बदला लेना है, तो आपका वो सगा बन के पैदा होता है। क्यों? क्योंकि भाई दूर पैदा हो गए, दुश्मन बन के पैदा हुए, तो ये हमसे कन्नी काट लेंगे। और घर में क्या होता है कि राग में ना जीव मतलब पिटेगा भी और करेगा भी उसके लिए। जैसे गोपाल दास जी थे ना, वो कहते थे मेरी पत्नी कैसी है कि मोक्षदायिनी है, अच्छी होती तो वो कहते थे कि मैं भी बाकी की तरह ना घर में ही बैठा रहता। वो बहुत ही वैराग्य वर्धनी थी। वैराग्यवर्धनी थी। अच्छी है। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि राग में जीव ज्यादा ठगाया जाता है। जैसे कल हमने एग्जाम्पल दिया था ना, 4 पहले तो बुरे वाले गुंडे आए और फिर बाद में 4 अच्छे वाले गुंडे आए। तो गुंडे भी अच्छे बुरे होते हैं क्या? मीठा ज्यादा खतरनाक होता है। एक होता है कड़वा जहर और एक होता है हाँ हाँ मीठा। तो बताओ हाँ, कौन सा पीना पसंद करोगे? मीठा ये तो ज्यादा पता खतरनाक होता है, वही पी लेते हैं सब। है, मीठा मीठा जहर तो मीठा मीठा होता है ना, तो ये जहर तो हाँ जहर है ना। हाँ कोई कहता है कि नहीं नहीं हमें तो मीठा जहर पीना है, तो ये मारेगा तो दोनों, मरेंगे हाँ तो दोनों। हाँ तो ऐसे ही पता है, परिवार अनुकूल हो, सब कुछ अनुकूल हो, ऐसे जीव ज्यादा बौखला जाते हैं। हाँ उनसे कहो भैया धर्म, हाँ माने वो पुण्य के उदय में भूल ही जाते हैं, धर्म करना ही भूल जाते हैं। अब पाप के उदय वाला कम से कम हे भगवान हाय राम कुछ तो बोल देता है। तभी तो नकुल सहदेव रह गए और 3 चले गए मोक्ष। हाँ, नकुल सहदेव शुभ राग के कारण ही रहे थे, उनको कोई अशुभ राग नहीं था, हम्म, शुभ राग आया था, है ना? ऐसा। तो लेकिन आप ये मत सोचना कि गृहस्थ की भूमिका में पुण्य भाव होता ही नहीं है, दया पर सब होता है, लेकिन वो उसको धर्म नहीं मानता है ना? नहीं होना तो फिर उसको बड़ा पाप ही नहीं है। गृहस्थ अवस्था में रुकता ही नहीं है, दया का परिणाम तो आता ही है, ये भूमिका में है ही। क्या अभी पूजा करना पुण्य भाव है, तो फिर करना छोड़ दे हाँ भाभी जी। अच्छा, ये हाँ, हम जो स्वाध्याय पढ़ रहे हैं ये पुण्य भाव है कि शुद्ध भाव है बताओ? पुण्य भाव है। यहाँ तो पुण्य बंध रहा है ना, और बंध तो हाँ संसार का कारण है। कल हाँ से बंद पाठशाला। हाँ हाँ सही बात है ना, शुद्ध में नहीं जा सकते तो भैया ये शुभ तो भाई अवलंबन मात्र है बस, क्योंकि ये नहीं हाँ, करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कल से फिर अपन पाप करेंगे, हम्म, है ना?
भले ही इसको ज्ञानी को ये मजबूरी लगती है, लेकिन ये हाँ भीतर भाव है ना, हाँ कुछ हो ना कुछ हो। मैंने बस यही चीज, आपका जो प्रश्न है ना ये सॉल्यूशन हो जाए ना, फिर आपको तो प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी सारी चीजें। जैसे हम बता रहे थे ना, पुण्य भाव में भी आकुलता होती है और निराकुलता का नाम सुख है। वीतराग भाव में आकुलता नहीं होती है। देखो बहू अच्छी आ जाए तो सास तब भी घिरी रहती है, अच्छी बहू आ गई अब वो बेचारी बीमार रहती है, बेचारी बीमार रहती है ना, काम करा दो उसके साथ तो भी वो राग में लगी पड़ी रहेगी उसके साथ। अब बुरी आ गई तो भैया वो काम नहीं करती है ना, इसलिए काम करती हूँ मैं, उसको तो ये आरोप करती रहेगी पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है, वो तो ग्लास भी नहीं उठाती। तो वो उसे तो बुरा जान रही है और वो अच्छी वाली का पूरा काम करना पड़ रहा है वो, लेकिन बेचारी बीमार रहती है ना, बहू तो बहुत अच्छी है, वह राग में पिल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा हर जगह लगा सकते हैं कि द्वेष से ज्यादा भी राग बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि द्वेष से भेद विज्ञान तो पता है, नॉन जैन भी करा देते हैं। पाप बुरा है ना, ये मुस्लिम भी कह देंगे, ईसाई भी, हर जीव कह देगा पाप बुरा है। हाँ कहते हैं ना ये जैन धर्म ही विरला है, माने जहाँ सारे धर्मों की अहिंसा समाप्त होती है ना, वहां पर तो जैन धर्म की हिंसा चालू होती है। क्या क्या क्या? जहाँ सारे धर्मों की अहिंसा खत्म हो जाती है ना, वहां से तो जैनियों की हिंसा चालू होती है। हिंसा चालू होती है? हाँ हिंसा की परिभाषा, सारा जगत जिसको धर्म कहता है, धर्म कहता है, हिंसा कहता है, जैन धर्म ही ऐसा है कि जो उसको भी हिंसा कहता है उसको भी पाप कहता है। सब धर्मों में 5 पाप होते हैं और जैन धर्म में 10 पाप होते हैं। अब कहीं ऐसी जगह मत कहने बैठना, नहीं तो पिटोगे भैया। क्योंकि हिंसा तो पाप है, अहिंसा भी पाप है क्या? तो अपेक्षा समझनी है। मैंने कहा ना ये ऐसा विषय है कि पच जाए तो पूरा रोग ठीक हो जाए इसका। 10 कौन से होते हैं बताना। भाभी जी कह रही है 10 कौन से होते हैं बताना। भाई कोई जूम पे ऐसा व्यक्ति ना बैठो भाई क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आज, ये तो उल्टी उल्टी परिभाषा पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप तो आपने सबने सुने ही है। अब हम 5 पाप और कौन से कहना चाह रहे हैं भैया? हाँ भाभी जी आप ही बता दो। अहिंसा। हाँ जी हाँ जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धर्म, त्याग और अपरिग्रह। अच्छा जी, वो अनुव्रत है देखो। हाँ जी हाँ देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अपेक्षा समझना। अब कोई हाँ सोचे हिंसा भी पाप है, अहिंसा भी पाप है, ठीक है कल से अपन ना हिंसा करेंगे, है ना, कल कल से अपन रात में खाएंगे, कल से अपन जमीकंद खाएंगे, इस चीज के लिए नहीं कहा जा रहा था, है ना। जिनवाणी की अपेक्षा समझनी है। कहते हैं ना माँ, बच्चा पिक्चर देख के आया रात के 12 बजे, तो माँ क्या कहती है भाभी जी? क्या आ जाएंगे? जा एक और देखिए, जा एक और देखिए ले। कोई बच्चा ऐसा करता है, लाओ मम्मी पैसे हम एक और देख के आ रहे हैं। माँ कह कुछ रही है और अभिप्राय क्या है माँ का, इतनी देर से क्यों आया, हाँ क्यों आया? है ना। तो अहिंसा भी पाप है, सत्य भी पाप है, वो किसके लिए कह रहे हैं भैया? किसके अच्छा लिए कह रहे हैं? कि जो वो अहिंसा भी धर्म मान रहा था हाँ ना, वो कुछ अंश में पाप था, वो बचा बड़े लिया, अंश में। हाँ हाँ है ना, किसी को बचा लिया, वो सोचने लगा अब तो मेरा मोक्ष निश्चित है, रात्रि भोजन छोड़ दिया, उसी को धर्म मान लिया, जमीकंद का त्याग कर दिया, तो ऐसे लगने लगा मेरे से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। 4 हाँ पूजा करने लगा तो मुझसे बड़ा कोई पुजारी नहीं है, एक हाँ उपवास कर लिया तो मेरे से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। हाँ हाँ पहले संसार के कार्यों का कर्ता बनता था और अब धर्म के कार्यों का कर्ता बनने लगा। और जो मन की खलबल करती है, वो हाँ नहीं त्याग पाता। वो नहीं त्याग पा रहा, कषाय परिणाम नहीं छोड़ पा रहा। हाँ समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको धीरे धीरे यही मेन चीज यही पकड़नी है कि बात तो वास्तव वही है में। ना, वो तब संसार के कार्य में था, अब धर्म के कार्य में कर्ता बन रहा है। हाँ जी, पर इसी को लेके क्या होता है, यदि अपन नहीं समझे ना, इसी में हाँ विरोध हो जाता है फिर। हाँ ये हाँ कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, बताओ। हाँ पूजा करना भी है धर्म नहीं है, स्वाध्याय हाँ करना भी धर्म नहीं है। हाँ हाँ जी हाँ हाँ कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर नहीं कुछ नहीं तो सही हाँ तो करो। सही बात है। अभी जैन समझ गए, हम जैन है ये तो मन को रखो कि हम जैन है, इसके लिए तो बस हाँ अपने अपन वापस अपने विषय पे आते हैं।
हमने अपेक्षाएं बताई थी कि जिनवाणी पे अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बात कही जाती है। अपेक्षा नहीं समझी ना तो फिर हमारे लिए ये माने हमारे ये नाश पतन का भी कारण बन सकता है ऐसा। ठीक है ना। फिर बाद में सबसे नीचे का पैराग्राफ है। हाँ बोलो बेटा। जैसे कोई बोलता है हाँ कि तुम कैसे आवाज नहीं आ रही क्लियर। बातें करो, बाहर भूखा बैठा है गरीब को खाना दो, ये धर्म है। हाँ मतलब ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं। तो हाँ। उसमें क्या समझा है यहाँ पर कि बहुत लोग कहते हैं आप बाहर बेचारा गरीब भिखारी बैठा है उसको भोजन दो ना उससे धर्म होगा। अंदर पूजा करने से स्वाध्याय करने से क्या धर्म होगा। और बहुत लोग कहते भी हैं तुम मंदिरों में भर भर के बोरियां चढ़ाते हो इससे तो गरीबों को दान दे दिया करो। समझ आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ज्ञानी जीवों के जीवन में सब कुछ होता है। माने जितना भी व्यवहार धर्म है ऐसा नहीं है कि वो भूखों को भोजन नहीं देता है। उसको स्वयं ही इतनी करुणा होती है कि उसको लगता है कि यहाँ पर भोजन की आवश्यकता है वो स्वयं भी करता है। वो इस तरह से तो फिर तो देखो वो फिर अज्ञानी ही होगा कि मंदिर में तो 5 किलो घी चढ़ा रहा है और बेचारा कोई साधर्मी या गरीब है और उसकी हेल्प नहीं कर रहा है तो वास्तव में वो धर्मात्मा है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। गृहस्थ के लेवल का धर्मात्मा है और वो मंदिरों में तो लाखों करोड़ों का दान दे रहा है पर उसके घर का भाई भूखा मर रहा है तो इसका मतलब उसको भी धर्म नहीं समझ में आता है। हाँ अपने यहाँ देखो मैंने जब समाधि मरण का प्रकरण हमने जब पढ़ा था रतन कर्ण सावकाचार्य जी ने उसमें अंत में आया था ना कि वो अपनी जमीन का बंटवारा करता है अपनी जायदाद का बंटवारा करता है। तो मंदिर में तो सबसे बाद में बताया था। पहले क्या बताया था कोई बहन बेटी है कोई साधर्मी भाई है कोई गरीब है उनको देकर है ना अपने परिवार वालों को संतुष्ट करके फिर बची हुई संपत्ति को दान में देता है। सब आया था कि नहीं। ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना ये लोग ये हमने गलत सोच बना ली है कि जैन धर्म लोक व्यवहार नहीं सिखाता है। ज्ञानी जीव जब तक संसार में रहते हैं ना तब तक उनका व्यवहार भी सर्वोत्कृष्ट होता है। हमें क्या लगता है हमारा बच्चा पाठशाला जाएगा ना तो कल से वो बस वो धर्म धर्म करने लगेगा मम्मी पापा को भूल जाएगा उनकी सेवा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है बल्कि और ज्यादा करेगा। धर्म में लगने के बाद है ना बहु धर्म पढ़ेगी तो सास की सेवा और ज्यादा करेगी। अब वो नहीं करती है ना तो इसका मतलब उसको अभी धर्म समझ में नहीं आया है ना। बहुत सासों को ऐसी शिकायत रहती है ना कि हमारी बहू तो पूजा तो 6 घंटे करती है हमें पानी भी नहीं पूछती। इसका मतलब उन्होंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा है ना। ज्ञानी जीव का लोग आपने बताया था ना सर्वोदयी तीर्थ कि जब वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं तब तो सबके उदय की बात कहते ही हैं लेकिन जब तक वो संसार में रहते हैं ना तब भी वो सबके उदय की बात कहते हैं। ज्ञानी जीव है मतलब ये प्रकरण आप ऐसा नहीं सोचना पुण्य है तो वो पुण्य और सबसे ज्यादा पुण्य ज्ञानी जीवों के जीवन में ही होता है। कभी आपने सुना है कोई स्वाध्यायी है ना सच्चा ज्ञानी जीव है उसके घर में उसके माँ बाप भूखे मर रहे हो वो बहुत पैसे वाला है और अपने माँ बापों को भोजन की भी नहीं पूछ रहा हो। ऐसा होता है क्या। जो पाप छोड़ चुका है वो कहेगा पुण्य है। हाँ जैसा अपन कहते हैं ना व्यवहार है। अरे व्यवहार जब होगा ही नहीं तो है किसको करोगे। तो मंदिर जाओगे नहीं तो मंदिर है ये किससे कहोगे। मंदिर में पुण्य बनता है वीतराग भाव उपाधि है ये कौन कहेगा। जो मंदिर जाता होगा वही तो जो पूजा करता होगा माने 10 साल 5 साल से पूजा कर रहा है उससे तो कहेंगे भैया आगे बढ़ो स्वाध्याय करो। जो जिसकी मंदिर की खबर नहीं है अभी यही नहीं पता भी जैन किसे कहते हैं महावीर भगवान किसे कहते हैं उसके लिए कोई ना पूजा है और स्वाध्याय है ये माने छोड़ने लायक है ना। तो अपने को समझना है ये विषय ऐसा है जो कुछ ज्वलंत नहीं समझ में आया। मैंने बार बार इसलिए मैं बोलती हूँ कि आज वर्तमान में लोग जो धर्मी होते थे हाँ हाँ लेकिन आदमी को तो पता नहीं चावल चढ़ाते बहुत धर्मात्मा आदमी है। हाँ लेकिन फिर उनको तो पता है ना कि ये आदमी नहीं करना चाहिए लेकिन तो आपके नहीं ये मेरे पास भी ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं। मैं बता रही हूँ ना आज वर्तमान में बहुत प्रश्न आते हैं। सुनो बेटा सुनो ध्यान से। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि जैनों से अच्छे तो ना हमें नॉन जैन लगते हैं ऐसे बोलते हैं लोग
क्या माने हमें तो, क्योंकि हमने देखा है जेएनयू में धर्मात्मक धर्म तो इतना करते हैं, वो कितनी कषाय अपने घर में जाके झगड़े और ये सब है। तो इसलिए भी हमें तो धर्म नहीं पसंद आता है जेएनयू का। ऐसे से भी बोलते हैं लोग, वो देखो सरदार जी कितनी सेवा भाव होती है, वो देखो ईसाई कितनी सेवा भाव होती है। भैया जिनको तुमने देखा है ना, वो वास्तव में जैनी है ही नहीं। मैंने कहा ना, पापी माने हमने 2-4 जैनियों की गलत प्रवृत्ति देखी, उससे पूरा जैन धर्म खराब है ऐसा नहीं है। कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो मिश्री खाना छोड़ दोगे क्या आप? मिश्री बुरी होती है क्या? उसमें खाने की अकल नहीं थी, साबु सटक गया गले में रुक गई। समझ में आ रहा है? तो वास्तव में जैन धर्म ऐसा नहीं है। अब उसको किसी ने गलत रूप में धारण कर लिया और धर्म बदनाम हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहती हूँ कि आपने जो देखे हैं ना, वो वास्तव में उन्होंने आपने सच्चे धर्मात्मा नहीं देखे हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न उठ रहा है। बहुत लोग कहते हैं जैन धर्म तो बड़ा कठिन है, ये जैन धर्म तो बस ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। क्या करे भैया, अब बच्चे हैं, मानो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कैसे लगाए उनको धर्म में? उनको तो विषय भोग अच्छे लगते हैं, और आप कहते हो ये छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, जमी कर्म छोड़ो। तो भैया हम शुरुआती धर्म की गलत तरीके से करते हैं बच्चों को समझाने। उनको पहले वस्तु स्वरूप समझाओ, है ना। हम कहते हैं ना, पहले अस्थि से समझाना या नास्ति से समझाना, कोई जैनेतर है ना। मानो आप रागी देवी देवताओं को पूछते हैं और आप पहली बार मेरे पास आए और मैंने आपको कहाँ से शुरू किया? आत्मा नहीं नहीं नहीं, इन्हीं के धर्म की बुराई करके शुरू करा आपको समझाना। रागी देवता ऐसे होते हैं, मैंने धर्म क्या होता है ये तो समझाया नहीं, धर्म क्या नहीं होता है पहले ये समझाना चालू कर दिया, तो आप अगले दिन से आओगे नहीं। देखो मैंने ये हमारे साहब मंदिर में चले गए इसलिए बता रही हूँ जल्दी से। मैंने एक बहुत बड़ी वो ली थी कि हमारे जेठ जो है ना बस ले जा रहे जी, और हमेशा यात्रा पे ले जाते, इस बार 1 साल बाद जा रही तो इसलिए तो मैंने अपने साहब से कह दिया आप जाएं तो चले जाएं। उनका 6 महीने हुए हैं ऑपरेशन हुए, ये भाई साहब वैसे स्वाध्याय सुनते हैं, रात में खाते हैं और बस ले जाएंगे। अब बिना सुधा और अनछना पानी मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी। तो मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया, तो इनने भी कैंसिल कर दिया। हाँ नहीं, देखो अच्छी बात है, आपको डरता है। मैंने हाँ कहा ना, देखो समझाने का एक तरीका होता है। हाँ बात यही थी कि धर्म माने मेन चल रहा था पुण्य पाप को लेके, हाँ ठीक है। जैसा जीव हो उसको वैसे लगाते हैं। नए जीव हाँ आते हैं उनसे भैया पहले यही कहते हैं धर्म होगा, भी पूजा करो धर्म होगा, बोलते हाँ हैं कि नहीं, स्वाध्याय करो धर्म होगा। अब हाँ, वो जब आ गया है तब उसको धीरे धीरे असली बात भी पता लग जाती सही है बात। ना। पहले कहते हैं ना बैठना तो सीखे बच्चा, बैठना सीखेगा कल को टिकेगा, उसको सही बात भी पता लग जाएगी। तो जहाँ जैसी भूमिका के जीव हो वैसे उनको सब। हाँ, बाकी देखो अपन 5 मिनट है बस अभी हमारे पास। ये 7 तत्वों में, ये देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ देखिए, इनमें से जीव तत्वार्थ श्रद्धेय ज्ञेय और ध्येय, अजीव तत्वार्थ मात्र ज्ञेय है, आश्रय बंध है, पुण्य पाप भी आश्रय बंध रूप होने से है ही है। संवर और निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है, मोक्ष सर्वदेश उपादेय। अब देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ है 28 पेज पर, कि जीव माने 7 तत्व हमने पढ़े, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष। हेय माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक, ज्ञेय माने जानने लायक, और श्रद्धेय माने श्रद्धान के योग्य। यहाँ कह रहे हैं कि हमें जीव तत्व क्या है हमारे लिए, कि वो श्रद्धेय, ज्ञेय और ध्येय है। माने हमारे लिए आश्रयभूत कौन है, कि हमारा स्वयं का आत्मा। और ज्ञेय क्यों कहा है, कि हमें छोड़कर बाकी सब जीव क्या है, कि हमारे लिए जानने योग्य है। माने सिद्ध भगवान भी है ना, तो वो हमारे लिए ज्ञेय हो गए, कि हमें जब भी सम्यक दर्शन होगा तो हमारे आत्मा के आश्रय से होगा। देखो भगवान को अनंत सुख प्रकट है, ठीक है ना, तो उनके सुख में से हमें कितना मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। हमारा सुख हमारे आश्रय से प्रकट होगा, तो इसलिए मेरा आत्मा ही मेरे लिए ध्यान करने योग्य है, वही ध्येय है और वही श्रद्धेय है। श्रद्धेय। फिर अजीब, मुझे छोड़कर बाकी जितने भी अजीब पदार्थ है, बाकी जितने भी 5 द्रव्य है, वो कैसे जानने लायक है। मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है
कि क्या करें, आपने जी बताया, जी हम करें क्या, मतलब ये समझ नहीं आता। हम पर दरबार के करता धरता भी नहीं है, ना किसी को मारने बचाने वाले हैं। क्या करें भाई हम पूरे दिन, मात्र जानना कुछ नहीं है भैया, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का। वही वाली बात है कि सब तो कर्म कर्म कर रहे हैं, सब तो हम की मेहनत कर रहे हैं, हाँ। कुछ कर रहे हैं, मैंने देखो गृहस्थ की भूमिका में कार्य सारे होंगे, कर रहे होंगे, और मानना क्या है, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं। क्योंकि करने धरने वाला होता तो फिर सब कुछ मैं अपने हिसाब से करता ना। बताओ, आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे बने, अच्छा पाठशाला लाना चाहते हो ना भाभी जी अपने बच्चे को, तो आप अपने बच्चे को करता, अपने बच्चे की करता धरता हो के नहीं, तो ला के दिखाओ यहाँ पे पाठशाला में। अपने हस्बैंड को लेके आना कर, देखो कान पकड़ रही है भाभी जी, मैं नहीं ला सकती, क्यों, हम तो करता बनते हैं ना बे, हम पालते हैं परिवार को, देखो हमारे हिसाब से, तो कल ले लेके आना सब अपने अपने बच्चों को। कि भैया हम होते हुए क्या करता बनते हैं, जहां जहां हमारी चल जाती है ना, तो हम कहते हैं देखो हमने अपने बच्चे से कहा था ना, मान लिया हमारा कहना। हाँ, और जहां जहां नहीं नहीं अपना बस चलता है वहां हम क्या करें, हम तो बहुत कहते हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अरे वो रोटी वाला एग्जांपल दो ना, रोटी जल गई तो मैंने बनाई। वो सबको पता है अच्छी अच्छी रोटी बनी है तो मैंने बनाई, और जल गई तो किसने जलाई है, वो श्रद्धा। खाना बनाया कभी घर पे, नहीं बनाया, बनाया ना, तो हमेशा अच्छी रोटी बनाते हो, जली भी बनाते हो आप। हाँ, तो हर मैंने कहा ना प्रैक्टिकल कर करके देखना, हम करता है कि ज्ञाता है, लास्ट में यही निकल के आएगा भैया हम ज्ञाता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर बाकी सब द्रव्य ये है। आश्रम बंध क्या है, हे है, छोड़ने लायक। आश्रम में क्या बताया था, हमारे स्वयं के मुंह राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से तो कर्म आते हैं ना, वही आश्रम है। तो वो कैसे छोड़ने लायक है, बंध क्या है, छोड़ने लायक है। क्यों, क्योंकि अनादि काल से आश्रम बंध के कारण ही अपन दुखी हो रहे हैं, अपने मोह राग द्वेष आदि परिणामों के कारण दुखी हो रहे हैं। तो बुरी चीज को रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये बोला हे है। अच्छा देखो अब ये वाली लाइन थोड़ी टिपिकल पड़ेगी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई। देखो, पुण्य पाप भी आश्रम बंध रूप होने से हेय ही है। अलग से क्यों करा हाईलाइट, क्योंकि आश्रम है, आश्रम है। 28 पेज पे सबसे नीचे का पैराग्राफ चल रहा है, 28 पेज पे। अब बताओ इसमें क्या कह रहे हैं, देखो हमें लगता है पाप पाप छोड़ने लायक होगा, आश्रम बंध सिर्फ पाप लेते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, पुण्य और पाप भी आश्रम बंध रूप होने से हेय ही है। अब क्या, क्यों कल से बंद पाठशाला, पूजा बंद कि नहीं, प्रवृत्ति सारी होगी, यहाँ चल रहा है शब्द। माने जो गृहस्थ के लेवल पर होता है, घड़ा पहला वो भी सीधा ही रखता है, टारगेट उसका वीतरागता का ही होता है, पुण्य होगा भी है और पुण्य को हेय भी मानेगा, है ना, जीवों की रक्षा भी करेगा और उनका कर्ता नहीं बनेगा, ज्ञाता बनेगा। मतलब ये गृहस्थ में पाप हाँ। लगेगा ही लगेगा। रामचंद्र जी अपनी पत्नी को छुड़ा कर भी ला रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, और श्रद्धान में क्या चल रहा है कि पत्नी मेरी है ही नहीं, मैं पत्नी को मारने बचाने का करता ही नहीं हूँ। ये दो, इसी को कहते हैं ज्ञानी के जीवन में ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ चलती है। बाहर में देखो युद्ध आदि होते हैं, सीता जी जंगल में बैठी थी, उन्हें रावण के यहाँ जो भी आश्रम था वहां पे बैठी थी, डर भी रही है ना, अनंग धरा जंगल में है, शेर चिंगाड़ रहे हैं, सांप चिंगाड़ रहे हैं, डर भी रही है, और अंदर में कोई मुझे मारने बचाने वाला नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। मतलब ये होता है, हाँ, होता है। कहीं हम कहेंगे कि ज्ञानी को भय नहीं होता है, और हमें दिखेगा, हम कहानी पढ़ेंगे कि वो तो डर रही थी अकेली जंगल में। तो मैंने कहा ना, ये चौथा गुण स्थान समझ में आ जाए ना, चौथा गुण स्थान इसको समझ में आ गया, ज्ञान धारा और कर्म धारा की एक साथ हो रहा, ये चीज समझ में आ जाए ना, समझो पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, क्योंकि यहीं से धर्म की शुरुआत हो। और संबर और निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपाधि है, क्योंकि संबर और निर्जरा मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष मार्ग है ना, प्रकट भी होंगे और जब मोक्ष होने पर वो स्वयं छूट भी जाएंगे, है ना, संबर निर्जरा में पूरा मोक्ष मार्ग आ जाएगा। कि वो तो एक देश उपाधि और मोक्ष सर्वदेश उपाधि। हाँ, माने संबर निर्जरा मोक्ष मार्ग है ना, देखो हमें मोक्ष में जाना,
हमें शिखरजी जाना है, तो बीच में रास्ता आएगा कि नहीं, तो वो रास्ता ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? तो मैंने एक देश उपाय, हाँ ठीक है ना, ऐसा। तो मोक्ष सर्वदेश उपादेय है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सुखी होना, और सुख कहाँ पर है कि मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा ही 7 तत्वों में बताया, हेय, ज्ञेय और उपादेय। ठीक है ना, धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगा भाभी जी का। अब मैंने कहा ना कठिन कुछ भी नहीं है। अब देखो आप लगातार 2-3 दिन से आ रहे हो ना, कंटिन्यूटी, तो कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जन्मत होत जड़मत होत सुजान है, रस्सी आवत जात है, सिलपत पड़त निशान। कठिन कुछ भी नहीं है, डेली कंटिन्यू मैंने थोड़ी रुचि जागृत करो कि हाँ ये मेरे हित की बात चल रही है। चाची जैसे हम भगवान को तो बोलते हैं कि भगवान की जय हो, हाँ आपकी जी, जय चाले तो हाँ। पर जैसे जो राइटर होते हैं, जैसे कि है, जैसे अगर कोई भी राइटर है ना, जैसे केसरीवाल, जो भी अरे गोपाल दस्तरेय, जैसे हाँ जी, गोपाल दस्तरेय थे, तो हाँ। उनको भी मैं ऐसे बोलती थी गोपाल दस्तरेय जी की जैसे ग्रंथ की स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है, जैसे जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखे होंगे, किसी ने लिखी है, तो मैं ऐसे बोलना चाहिए कि इन अमुक की जय हो, ऐसे भी बोलना चाहिए। देखो मुख्यतः तो जो जय कहा जाता है ना, जय माने एक तरह से देखो ये क्या भगवान होता की है, तो है ही, हाँ भगवान की तो है ही। उनकी नहीं बोलनी चाहिए ना, मतलब जो लिखते हैं राइटर वगैरह की कोई जय नहीं बोलनी नहीं, चाहिए। पर देखो इस तरह से बोल देते जैसे अपन तत्वार सूत्र की टीका है ना, तो उसमें आया है कि जैसे महारानी विक्टोरिया का शासन जयवंत बढ़ते, बस वो होता है कि भाई इनके निमित्त से हम धर्म में लगे, तो भाई ऐसे साधर्मी भाई हमेशा बने रहे। जयवंत, जय का मतलब यही है, हाँ आशीर्वचन रूप नमस्कार ही बोलते हैं इसको भी। जैसे अपन बोलते हैं ना वीर नाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत बढ़ते, तो जयवंत बढ़ते का मतलब यही है कि ये हमेशा रहे, माने हमारे हृदय में भी रहे, सब जीवों के हृदय में रहे। अब जैसे वो है कांग्रेस स्वामी, उन्होंने जैन धर्म में एक बदलाव किया बहुत बड़ा, तो उनकी जय बोली जाएगी? एक दृष्टि से नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, हम्म, एक हाँ है तो बोलते कांग्रेस स्वामी बहुत पूछते हैं। मैंने मेरे से भी बहुत पूछते हैं, अभी